आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम देखेंगे अमीनो एसिड को लेकर। अमीनो एसिड हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना। जब हमने बात करी थी कि हमारा शरीर 100% की अगर हम बात करें तो 70% क्या है इसके अंदर, पानी है। ये पानी का मतलब पानी नहीं है, पानी का मतलब बॉडी फ्लूइड है ना। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के अंदर का फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड, ऑर्गन्स का फ्लूइड, ये टोटल मिलाकर, और पानी यानी कि कोई भी लिक्विड जितना भी बॉडी के अंदर है वो कितना है, 70%। इस वाटर के बाद में सबसे ज़्यादा जो जरूरत है वो किसकी है, हमें अमीनो एसिड की, प्रोटीन की जरूरत है। इस पानी के बाद में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन हमारी सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और प्रोटीन हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है। जिन लोगों ने सेल के चैप्टर पढ़ा था उसमें 2 प्रकार की प्रोटीन्स बताई थी कि हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो भी प्रोटीन का बना हुआ है, और सेल के अंदर जो भी चीज़ें बनी हैं वो भी प्रोटीन की बनी है ना। जैसे हमारे नाखून है, हमारे हेयर हैं, हमारी स्किन है, हमारे नेल्स हैं, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं प्रोटीन्स के बने हैं। और इन प्रोटीन्स को हम अगर डिवाइड करें तो प्रोटीन तो एक ग्रुप हो गया। अगर हम इसमें देखें कि इन प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के रूप में अलग अलग हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना। अमीनो एसिड्स, तो कितने प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, 22 से 23 प्रकार के अमीनो एसिड। अगर कोई ये कहता है कि 12 होते हैं तो 12 भी सही है, 22 कहता है तो 22 भी सही है, कोई कहता है 23 है तो 23 भी सही है, कोई कहता है 25 हो सकते हैं तो 25 भी सही है। ये सही सब है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर 22 से 23 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। आज से 10 साल पहले थोड़ा सा और पाए जाते थे, उससे 10 साल पहले थोड़ा सा और ज़्यादा पाए जाते थे। तो ऐसा भी माना जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब हमारे शरीर के अंदर 50 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते थे। आज कितने हैं, 22 से 23 है, और आने वाले समय में हो सकता है 20 ही रह जाए, है ना। और उससे भी आने वाले समय में ये हो सकता है 15 से 20 ही 15 रह जाए। तो ये कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे खाने की वैरायटी कम होती चली जा रही है, जैसे जैसे हम खाने को चूजी हो गए हैं कि भाई हम इसी प्रकार का ही भोजन करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अमीनो एसिड कहाँ से मिलता है, हमें दालों से मिलता है, हमें प्रोटीन वाली चीज़ों से मिलता है। तो जितने प्रकार की हम दालें खाते हैं, जितने प्रकार की प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे, उतने प्रकार के अमीनो एसिड हमें मिलेंगे, है ना। और जितना कम खाएंगे उतने कम मिलेंगे। तो इन 22 या 23 प्रकार के अमीनो एसिड्स में से 2 प्रकार के इन्होंने डिवाइड करे। एक है एसेंशियल अमीनो एसिड, एक है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, है ना। एक एसेंशियल हो गए, और एक हो गए नॉन एसेंशियल। अब इसका क्या मतलब है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है कि जिनके लिए हम भोजन पर डिपेंड हैं, जिन अमीनो एसिड्स के लिए हम भोजन पर डिपेंड हैं, वो हमारे हो गए एसेंशियल अमीनो एसिड। और जिनके लिए हम भोजन पर डिपेंड नहीं है, बॉडी कुछ मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में बॉडी खुद बना लेती है, उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। यानी कि इनके बिना अगर हमें ये भोजन से ना भी मिले तो भी हमें कोई डिपेंड नहीं है, हम भोजन पर डिपेंड नहीं हैं। तो ये वाले जो है वो फूड यानी कि जो हम खाना इनटेक कर रहे हैं ये तभी हमें मिलेंगे, और नीचे वाले जो हैं अगर हम भोजन में नहीं भी ले रहे हैं तो भी बॉडी इनको बना लेगी। तो इस प्रकार से लगभग 11 प्रकार के एसेंशियल होते हैं, 11 प्रकार के नॉन एसेंशियल हैं, और लगभग 12 प्रकार के जो हैं एसेंशियल हैं। यानी कि हमें भोजन पर डिपेंड रहना पड़ता है इन अमीनो एसिड्स के लिए। अगर हम भोजन लेंगे तो हमारी बॉडी को मिल जाएगा, और नहीं लेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, और उनकी डेफिशिएंसी हमारे शरीर के अंदर हो जाएगी, जिसमें से टायरोसिन अमीनो एसिड एक एसेंशियल अमीनो एसिड है।
है ना, यानी कि हमें भोजन से ही लेना पड़ेगा। और इसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी के अंदर हुई तो ये हमें बीमार कर देगा, जिसमें हाइपोथायराइड एक बीमारी है जो कि टायरोसिन अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी से हो सकती है ना। तो दो प्रकार के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाते हैं। अमीनो एसिड का रोल क्या है, हमारी जितनी भी, जैसे आप बॉडी देख रहे हैं, ये सब अमीनो एसिड की वजह से है। हमारी आंखों का कलर क्या है, हमारी आंखों की बनावट क्या है, हमारा फेस का बनावट कैसी है, हमारे बालों की बनावट कैसी है, हमारी स्किन की बनावट कैसी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमीनो एसिड बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अमीनो एसिड ना केवल ये आपके स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, बल्कि ये आपके इंटरनल हीलिंग के लिए भी जरूरी है ना। जैसे अगर हम ये देखें, बनावट के रूप में देखें इसको, अमीनो एसिड को, तो आज से 25-50 साल पुराने व्यक्ति का फोटो देखें और आज के व्यक्ति का फोटो देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क कैसे है? ये हमारे एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से, हमारी डाइट के चेंज होने की वजह से, हमारे रहन सहन के चेंज होने की वजह से ये फर्क हमारे अंदर आता चला जा रहा है। और आने वाले समय में और चेंजेस होगा। तो यानी कि जो आने वाली जनरेशन है उसके और अब की और आज से 50 साल पहले के शक्ल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, है ना। ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा जो खाना है वो तब्दील होता चला जा रहा है, वो बदलता चला जा रहा है। तो अगर हमारे शरीर को 100% डेवलपमेंट की आवश्यकता है, अगर हमारा शरीर चारों तरफ से विकास करे, तो उसके लिए हमें किस पर डिपेंड होना पड़ेगा? अमीनो एसिड पर डिपेंड होना पड़ेगा। और अमीनो एसिड भी हमें हर वैरायटी की मिलनी चाहिए। जो 22 से 23 प्रकार के अमीनो एसिड हम कहते हैं, ये प्रॉपर तरीके से हमें मिलेंगे, तब हमारे शरीर का विकास प्रॉपर तरीके से होगा। तो जो लोग कहते हैं कि मुझे दाल नहीं पसंद है, या मैं मूंग की दाल नहीं खाता हूँ, मैं वो वाली दाल नहीं खाता हूँ, या राजमा नहीं खाता हूँ, या छोले नहीं खाता हूँ, या कोई सोयाबीन का इस्तेमाल नहीं करते, तो 100% वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी का शिकार हो रहे हैं, है ना। तो हमें हर प्रकार की दाल, हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार की सोयाबीन भी खानी चाहिए, जिससे कि हमें हर प्रकार के अमीनो एसिड मिल जाएं। तो स्ट्रक्चर के लिए तो इसका जरूरी है ही है, दूसरा ये इंटरनल हीलिंग के लिए भी जरूरी है। इंटरनल हीलिंग में इसका क्या रोल है? तो उसमें 2 अमीनो एसिड आते हैं, जिसमें ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन है। ये भी एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, ये भी हमें भोजन के रूप में ही मिलते हैं, है ना। तो इंटरनल हीलिंग का मतलब क्या हो गया कि इंटरनल इंजरी जब होती है तो उसे हील करने के लिए हमारे को इन 2 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। जैसे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, कहीं हम चलते हैं, कहीं टकरा जाते हैं, कहीं हमारा पैर टकरा जाता है, तो ऐसी चोटें जो आपको दिखाई भी नहीं देती, जो आपको महसूस भी नहीं होती, और लेकिन शरीर के अंदर हो जाती हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल इंजरी बोलते हैं। ये अंदरूनी टूट फूट बोलते हैं। अब इस इंटरनल इंजरी को हील करने के लिए हमारे अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। ये अमीनो एसिड्स, जिसमें ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन है, ये ऐसे 2 अमीनो एसिड हैं जो इंटरनल इंजरी को हील करते हैं। और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको इंजरी भी हुई और वो अपने आप ठीक भी हो गई, है ना। वो अपने आप हील भी होती है और अपने आप चोट भी लगती है, अपने आप चोट भी लगती है और अपने आप हील भी होती है। ये प्रोसेस बॉडी के अंदर चलता रहता है। ये किसकी वजह से? क्योंकि ये 2 अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, और ये 2 अमीनो एसिड हमें खास तौर से जो मिलते हैं वो मूंग के छिलके वाली दाल में और सैला चावल में मिलते हैं, है ना। मूंग के छिलके वाली दाल और सैला चावल, जिसको मोटा चावल भी बोलते हैं, पीला चावल भी बोलते हैं, अनपॉलिश्ड राइस भी बोलते हैं, तो ये उसमें मिलते हैं। अब उनसे हमारी क्या चीज बन जाती है? वो खिचड़ी बनती है ना। अगर मूंग के छिलके वाली दाल और सैला चावल आपस में मिक्स कर दें तो खिचड़ी बनाते हैं। तो खिचड़ी हमें सप्ताह में 1 बार जरूर खानी चाहिए, सप्ताह में 1 दिन खिचड़ी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे को 2 प्रकार के अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को इंटरनल हील करते हैं।
अगर ये ना हो, इन केस में मान लीजिए अगर हम नहीं लेते हैं इनका, जो बच्चे या जो भी लोग खिचड़ी नहीं खाते हैं, या जिन लोगों को ये विचार है कि खिचड़ी तो केवल बीमार लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे कहते हैं, घरों में कहते हैं मैं बीमार थोड़ी हूँ खिचड़ी खाऊंगा जो, है ना। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो बीमार लोग ही खिचड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये भी ध्यान करना चाहिए खिचड़ी वे लोग खाते हैं जो बीमार होना नहीं चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बीमार ना हूं, तो आपको खिचड़ी जरूर खानी चाहिए। जो लोग बीमार हैं उनको तो खानी ही है, लेकिन जो बीमारी से बचना चाहते हैं उनको भी खिचड़ी खानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर, अब ये खिचड़ी यही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। खिचड़ी का मतलब ये नहीं कि कोई भी दाल और कोई भी चावल मिक्स कर दिए। हर दाल में अपना अमीनो एसिड है, मैंने अभी आपको बताया अमीनो एसिड तो है उसके अंदर, हर दाल में होगा, लेकिन जो हमें इंटरनल हीलिंग के लिए चाहिए वो मूंग की छिलके वाली दाल में मिलता है। और इस खिचड़ी का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो फिर हमें ये भी ध्यान करना चाहिए कि उस समय पर हमें पूरे दिन में यही इस्तेमाल करना है ताकि ये हमें भरपूर मात्रा में मिल जाए। अगर आप पूरे दिन नहीं इस्तेमाल कर सकते तो एक टाइम कर लीजिए, लेकिन हमें ये खानी चाहिए। और इसको सिंपल तरीके से बनाना है, इसमें कोई ऐसा नहीं करना कि इसको तल देना है, वल देना है, उबाल देना है। बहुत सिंपल तरीके से आप बनाएंगे तो इसका पौष्टिक आपको मिल जाएगा। अगर आप इन केस में ये नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग इसे नहीं खाते हैं, तो क्या होगा, अब इंटरनल इंजरी हुई। इंटरनल इंजरी का मतलब ये हमारी आर्टरीज हैं, वेन है जिनके अंदर ब्लड घूम रहा है, मान लीजिए तो यहाँ पर ये चोट लगी, इस तरीके से यहाँ पर चोट लगी और ये यहाँ पर इंजरी हो गई, है ना। अब इस रिपेयरिंग के लिए, इसकी रिपेयरिंग के लिए किसको आना था, ल्यूशन आइसोल्यूशन को आना था। अब वो तो आई नहीं, इनके पास है ही नहीं क्योंकि उन्होंने खिचड़ी खाई नहीं। तो ये जो रिपेयरिंग होगा वो किससे होगा, कैल्शियम से, कोलेस्ट्रॉल से या कोई दूसरी चीज़ों से यहाँ पर रिपेयरिंग होगी। और ये रिपेयरिंग के दौरान क्या होगा, ये धीरे 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 जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा और इसको जो टूट फूटे इसे हील करेगा, है ना। लेकिन ये उतने अच्छे तरीके से इसको हील नहीं कर पाएगा जितने अच्छे तरीके से हमारा ल्यूशन और आइसोल्यूशन इसे हील करना चाहिए। तो ये क्या करता है, एक बीमारी आती है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में भी यही होता है, जो हमारी खुद की वजह से बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस का मतलब क्या है, बम्बू स्पाइन है, उसमें क्या होता है, हमारे दो मनके आपस में जुड़ते चले जाते हैं और इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि वो पूरे स्टिफ हो जाते हैं और हमारी गर्दन फिर किस तरीके से घूमती है, ऐसे घूमती है। हम पीछे कैसे देखेंगे, ऐसे घूमते हैं, है ना, हम ऐसे नहीं घूमते हैं। फिर हमारी गर्दन पूरी जुड़ती चली जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारी बॉडी का सिस्टम बिगड़ चुका होता है। वहाँ पर हमारा पीटीएच हार्मोन एक्सेस काम करने लग जाता है, एक्सेस काम करता है। जब इंजरी हुई तो इंजरी को हील करने के लिए वहां पर कैल्शियम डिपॉजिट होता है और वो होना भी चाहिए, लेकिन एक स्टेज के बाद में उस कैल्शियम को रुकना चाहिए, क्योंकि जब इंजरी हुई, यहाँ पे मान लीजिए इंजरी हो गई, यहाँ पर कैल्शियम पहुंचेगा और धीरे धीरे जुड़ जाएगा। ये जोड़ दिया, अब पता चले कैल्शियम यहाँ पर डिपॉजिट ही होने लग जाए तो क्या होगा, ये धीरे 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 करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, हड्डी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हम जब एक्सरे कराएंगे यही आएगा कि भाई यहाँ की हड्डी बढ़ गई, है ना। और जबकि यहाँ तो फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर में तो ये जुड़ना चाहिए था बस। तो यहाँ पर क्या कि कैल्शियम को एक लेवल पर आकर रुकना था, कि भाई यहाँ पर कैल्शियम को एक लेवल पर आकर रुकना था और वो रुका नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीटीएच को कंट्रोल करने वाला हार्मोन काम नहीं कर रहा। पीटीएच क्या करता है, जहां पर इंजरी हुई है खास तौर से बोन के अंदर, वहां पर कैल्शियम को डिपॉजिट करना शुरू कर देता है ना। अब यहाँ पर पीटीएच को कंट्रोल करने वाला हार्मोन जो था वो काम करा ही नहीं, तो पीटीएच क्या करता है, यहाँ पर कैल्शियम को भेजता रहता है और यहाँ भेजता रहता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बोन यानी कि एक्स्ट्रा बन जाती है और वो आसपास के जॉइंट को जोड़ना शुरू कर देती है। सेम ऐसे ही यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर भी यही चीज़ होती है। यहाँ कैल्शियम वगैरह यहाँ डिपॉजिट होने लग जाते हैं और ये इतने डिपॉजिट होते चले जाते हैं कि ये यहाँ से ब्लड के फ्लो को भी एक बार रोकना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे कर इस व्यक्ति को क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी,
है ना, कोई ना कोई दिक्कतें आ जाएंगी, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब आर्टरीज के अंदर कचड़े का जमा होना, किसकी वजह से हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो था ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन की डेफिशिएंसी हो गई। तो इसलिए, और ये किस लिए हुआ? क्योंकि जो जिसका काम था, ये किसका काम था? ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन का काम था। अब काम किसने करा? ये कैल्शियम ने, कोलेस्ट्रॉल ने, सोडियम ने, पोटेशियम ने, ये यहाँ आकर जमा होने लग गए। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन, ये जो हीलिंग है ये गड़बड़ हो जाएगी। तो नेचुरल तरीके से अगर हमें हील होना है, इंटरनल इंजरी को हील करना है, तो हमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ेगी, और ख़ास तौर से जिसमें हमारी ये खिचड़ी वाली जो अमीनो एसिड है, ये हमें लेने की आवश्यकता सप्ताह में एक दिन तो चाहिए ही चाहिए। और ये जो 22-23 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, ये एक प्रकार की दाल में एक ही प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर हम सोयाबीन का इस्तेमाल करें, सोयाबीन जो दाल के रूप में आती है, सोयाबीन वो फूली फूली नहीं, जो दाल के रूप में सोयाबीन होती है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो अधिकतम अमीनो एसिड हमें वहाँ से मिल जाते हैं। तो अधिकतम अमीनो एसिड अगर आपको लेने हैं तो हमें सोयाबीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकतम अमीनो एसिड वहाँ से आप गेन कर सकते हैं। तो एक दिन, सप्ताह में एक दिन आप सोयाबीन का इस्तेमाल करिए, सप्ताह में एक दिन आप खिचड़ी का इस्तेमाल करिए, सप्ताह में एक दिन आप दलिए का इस्तेमाल करिए। आप अपनी बॉडी को अपने आप हील करने के लिए डाइट का रोल निभा सकते हैं। यानी कि कहते हैं कि हमारे अगर डाइट ठीक है तो हमें किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, और अगर डाइट ही ठीक नहीं है तो भी हमें मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है ना। क्योंकि अगर डाइट ठीक नहीं है तो मेडिसिन आप कितनी भी ले लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और अगर आपकी डाइट ठीक है तो आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका आहार ही आपकी मेडिसिन का रूप में काम करेगा। तो इस तरीके से अगर हमें अमीनो एसिड के महत्व को समझना है तो हमें बैलेंस डाइट के रूप में हर प्रकार के फल, हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार की दालें, हर प्रकार के प्रोटीन का इंटेक करना ही चाहिए, है ना।